तो फ्रेंड्स आज बिना किसी इंट्रोडक्शन के चलते सीधा अपने वीडियो पर। तो फ्रेंड्स आज मैं बात करूंगा ध्रुव राठी के ऊपर, ठीक है, जो अपने सनातन धर्म और हिंदुओं का मजाक बनाता फिरता है। रामायण का भी मजाक उड़ाया इसने और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी इसने मजाक उड़ाया। तो आज पूरे वीडियो में ये होने वाला है। तो भाई ध्रुव राठी को बॉयकट करो, जितना हो सके उसको बॉयकट करो। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों अगर आप गहराई से देखो तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। फोटो के जरिए आप अपने पिता को याद कर रहे हो और उनको प्यार जता रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल पिता को भूलकर सिर्फ इस फिजिकल फोटो को ही प्यार जताने लग जाओ और याद करने लग जाओ। सिमिलरली हर हिंदू जानता है कि यहां पर मूर्ति के जरिए भगवान की पूजा करी जा रही है, एक्चुअली में उस फिजिकल मूर्ति की पूजा नहीं करी जा रही है। इस चीज का एक अच्छा जवाब आचार्य प्रशांत जी ने दिया था जब मैंने उनके साथ बात करी। हाँ, तो ध्रुव राठी भाई हम करते हैं मूर्तियों की पूजा क्यों? ध्रुव राठी हमें विश्वास है कि हमारा भगवान हमें मुसीबत से दूर निकलेगा। ठीक है, तुझे क्या पता है, तू खुद जर्मनी जाके बैठा हुआ है। तूने एक सिटीजनशिप के चक्कर में एक जर्मनी की लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया और जर्मनी जाके शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब तो यही होता है कि तूने खुद को भगवान मान लिया है, क्योंकि भगवान कभी समुदाय और धर्म पर अलग अलग नहीं होता है। तू खुद है ना, हिंदू होकर भी हिंदू नहीं है। तो ध्रुव राठी मूर्ति पूजन एक आस्था है जो हमारे मन में बसी हुई है। तू नहीं समझेगा, ठीक है, इस बात को। तू सिर्फ हिंदुओं का मजाक उड़ाना जानते हैं, सनातन धर्म का सिर्फ मजाक उड़ाना जानता है। इस ध्रुव राठी ने रामायण का भी मजाक उड़ाया था। तो आप ये वीडियो भी एक बार देख लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और वो एक डिस्कवरी चैनल में दिखाया था कि वो मैन मेड ब्रिज है। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। करेक्ट, दे वोंट क्वेश्चन। थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो कि क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूफ करता है कि पूरी कहानी असली होती है। क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है, नहीं होता। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चलो। बचपन में मुझे जब कहानियां सुनाई जाती थी तभी मुझे डाउट होता था, जब मैं 7-8 साल का था, कि ये क्या बोलने लग रहे हैं, ये ऑब्वियसली रियल नहीं हो सकता। बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। मैंने क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर ही मैंने बचपन में ही ये कंक्लूजन रीच किया कि नहीं। इंसान की बुद्धि एक समय के बाद जब बढ़ जाती है तो वो खुद को भगवान समझने लगता है। तो भाई मेरा तो मानना है कि आजकल का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। ऋषि मुनियों के ज्ञान में और आज के ज्ञान में बहुत फर्क है। ऋषि मुनियों के ज्ञान में जब लोग पढ़े लिखे होते थे तो वह ज्ञानवान बनते थे, विनर बनते थे। लेकिन आजकल का एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि लोग तेरे जैसे ध्रुव राठी जैसे मक्कार और जाहिल बनते हैं। तो ध्रुव राठी मुझे लगता है तूने अभी तक रामायण सही तरीके से नहीं खोजी है। तो रामायण 24,000 श्लोकों का एक अनुपम महाकाव्य है जिसमें रघुवंश राजा राम की गाथा कही गई। जो तूने अभी बोला ना कि ये राम जी के वंशज और ये बंदरों की सेना और राम सेतु पुल ये सभी काल्पनिक है, तो ये काल्पनिक नहीं है, ठीक है। इसका लॉजिक में मैं तुझे भी देता हूँ। तो ध्रुव राठी पूरा भारत ही नहीं बल्कि नेपाल और इंडोनेशिया भी मानते हैं कि राम जी हमारे वंशज है। और तुझे पता तो होगा वैसे कि इंडोनेशिया मुस्लिम का सबसे बड़ा देश है, ठीक है, सबसे ज्यादा मुस्लिम वहां पाए जाते हैं। लेकिन वहां इंडोनेशिया में रोज टीवी पर रामायण आती है और कैरेक्टर होते हैं मुस्लिम, ठीक है। तो तू ये कैसे मान सकता है कि ये काल्पनिक है? काल्पनिक नहीं है मेरे भाई। अगर तूने रामायण सही से पढ़ी होती ना तो तुझे आज सब पता होता। ये सब तुझे क्या पता होगा? तू तो सिर्फ सनातन धर्म और हिंदुओं का मजाक उड़ाना जानता है। रामायण के अलावा जब ध्रुव राठी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बात की, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 2.7%, और ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे लगता है फ्यूचर में ये और नीचे ही गिरेगा। और इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो 3,000 करोड़ रुपए बर्बाद किए गए हैं ये कभी भी वापस नहीं आने वाले हैं। ये अपनी कॉस्ट कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगा इन्फ्लेशन की वजह से। पहले साल तो फिर भी 2.7% का रिटर्न मैनेज हो गया है, लेकिन आने वाले सालों में दोस्तों मेरी राय में और भी कम होता रहेगा, क्योंकि ये पहला साल है। हाइप ज्यादा थी लोगों में इसके बारे में कि अच्छा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, कोई नया मॉन्यूमेंट खुला है, तो जो लोग इंटरेस्टेड थे वो एक साल में देख आए होंगे और आने वाले सालों में टूरिस्ट
नीचे ही गिरेंगे। और इसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट भी करी गई थी, आपने देखा होगा, कहां दिल्ली मेट्रो से लेकर खर्चा हो सकता है। कुल मिला के बात यह है कि इस एक साल के डेटा को देखकर यह प्रूव हो गया है कि यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितनी बड़ी पैसे की बर्बादी है। लेकिन सरकार इस बात को कभी एडमिट नहीं करेगी। सरकार में बैठे मिनिस्टर्स, दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, इतनी बड़ी बड़ी फेकू बातें करते हैं, आप भी हैरान हो जाओगे सुन के। पीयूष गोयल जी कहते हैं अगले 4-5 सालों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हर साल 1 लाख करोड़ रेवेन्यू जनरेट करेगा। 1 लाख करोड़। थोड़ी सी मैथ्स। अब इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? मुझे लगता है ये आर्टिकल उठाता है खासकर उन न्यूज़पेपरों से जो लेफ्ट विंग हो चुके हैं, जैसे द वायर हो गया, द क्विंट हो गया। उन न्यूज़पेपरों से जो आर्टिकल मिलता है वहां से उठा के ये इस मुद्दे पर ही बात करता है कि हिंदुओं की बेइज्जती कैसे की जाए, सनातन धर्म की बेइज्जती कैसे की जाए, मोदी की बेइज्जती कैसे की जाए। वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म और खुद अपने भारत देश की बेइज्जती करना स्टार्ट कर देता है। शायद इसने हिस्ट्री है ना प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ी हुई है, इसलिए सब बैकी बातें कर रहा है। तो ध्रुव राठी तू क्या बोल रहा है कि एक साल में 1 मिलियन लोग भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने नहीं पहुंचेंगे? तो भाई तुझे बता दूं, इस एक साल में ना 2.8 मिलियन लोग ने है ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने पहुंचे हैं। वैसे खास कर तुझे क्या पता था, तू खुद जर्मनी जाके शिफ्ट हो गया है, तुझे भारत के बारे में बेटा भी पता नहीं है, इसलिए ना फालतू कैसे कमेंट मत किया कर, ठीक है। आज एक बात तो पता चली, ध्रुव राठी और जर्मन शेफर्ड दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों भौंकने का ही काम करते हैं, ठीक है। ध्रुव राठी और जर्मन शेफर्ड दोनों भाई हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो में थोड़े बहुत भी कुछ बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, आगे शेयर कर देना। और भाई ध्रुव राठी के बॉयकॉट करो भाई, सभी कमेंट में एक हैशटैग करके बॉयकॉट ध्रुव राठी लिखो। जय श्री राम भाई, हम तो हिंदू धर्म के पालक हैं, हम तो हिंदू धर्म का प्रचार करेंगे फुल, ऐसे सपोर्ट करेंगे अपने हिंदू धर्म का। तेरे जैसे नहीं है जो खुद हिंदू होकर भी हिंदू नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।